हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर बहुत चाइना पीसीबी आ गया। तो दोस्तों, ये चाइना पीसीबी का कुछ टाइम इसी तरह प्रॉब्लम जब आ जाता है तो बहुत न्यू टेक्नीशियन का दिमाग बिगड़ जाता है। तो इसीलिए इसका ऊपर मैं प्रैक्टिकली बहुत वीडियो बना के रखा है। आज ये वीडियो के अंदर थोड़ा सा मैं और क्लियर करूँगा कि कुछ भी रिपेयर करके नहीं देखूँगा, बट आपको थोड़ा क्लियर करके समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि जब पीसीबी ऑन नहीं होगा, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा और कौन कौन पोजीशन को अच्छा करके चेक करना पड़ेगा और आसान तरीका क्या है। तो चलिए आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा कि ये पावर सेक्शन ओके है कि नहीं है। पावर सेक्शन जब ओके होगा, पावर सेक्शन का सभी आउटपुट वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। सभी आउटपुट वोल्टेज का मतलब इसका अंदर कुछ नॉर्मल वोल्ट है। ये 110 वोल्ट है जो ईएसटी सप्लाई होता है, और उसका बाद ये 26, 7 और 8 वोल्ट का आसपास हो सकता है, जो ये सप्लाई वर्टिकल आईसी पर जाता है। और ये जो सप्लाई ये रेजिस्टेंस का थ्रू ये ड्राइवर कॉइल पर जाता है, ठीक है। ये वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा। और उसका बाद एक रेगुलेटर सप्लाई होता है, 10 से 12 वोल्ट का आसपास होता है, जो रेगुलेटर सेक्शन पर जाता है। रेगुलेटर सेक्शन मतलब होता है इसका अंदर 2 सेम नंबर का ट्रांजिस्टर दिखा जाता है, इसका अंदर जाता है। तो ये वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा। और उसका बाद एक सप्लाई वोल्ट जो 14 और 15 वोल्ट का आसपास होता है, फिर 14-15 वोल्ट का आसपास ये जो सप्लाई जाता है ये साउंड आईसी पर जाता है। तो ये इसका सब कुछ आउटपुट वोल्टेज है। जब देखेगा कि इसका आउटपुट वोल्टेज कुछ भी फॉल्ट है तो वो लाइन को आपको अच्छा करके चेक करना पड़ेगा। और किस तरह चेक करना पड़ेगा इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना के रखा है। तो आप ये वीडियो का अभी ये चैनल का प्लेलिस्ट चेक करेगा तो आप पता कर सकते हो। तो दोस्तों, मान लो इसका आउटपुट वोल्टेज सब कुछ ओके है, पावर सेक्शन ओके है, तब भी सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह प्रॉब्लम जब आएगा, यह आसान तरीका आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन पोजीशन को अच्छा करके चेक करना पड़ेगा। कि इसका सब कुछ आउटपुट वोल्टेज होगा ओके है, तो आउटपुट वोल्टेज सब कुछ ओके होगा तो जो सेंसर पॉइंट का साथ एलईडी दिखा जाता है वो एलईडी जरूर ऑन होना चाहिए। तो फर्स्ट वो सिम्टम देख के आपको पता चल जाएगा कि एलईडी ऑन है कि नहीं है। जब एलईडी ऑन होगा तो कोई बात नहीं, जब एलईडी ऑन नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा। तो जब एलईडी ऑन नहीं होगा तो इसका अंदर 5 वोल्ट सप्लाई जो सेंसर सप्लाई वो भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 5 वोल्ट सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो सेंसर का पास जाता है। सेंसर कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट होने का रीजन से 5 वोल्ट गायब हो जाता है और इंडिकेटर भी नहीं चलेगा। तो ये जैक को ओपन करके भी आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, मान लो 5 वोल्ट मिसिंग है। 5 वोल्ट मिसिंग का बहुत कुछ रीजन हो सकता है, क्योंकि ये जो 5 वोल्ट ये आपको फर्स्ट टाइम जो बात है, जो रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई होता है इसका अंदर ये वोल्ट आता है, ठीक है। ये लाइन से वोल्टेज आता है, तो वो लाइन का पूरा बीज आपको टोटल चेक करना पड़ेगा। बीज में जो रेजिस्टेंस है वो भी ओपन हो सकता है और वो वोल्टेज जाता है कि देखिए, अब ये जो मेमोरी आईसी है डायरेक्ट आपको मेमोरी आईसी पर आना पड़ेगा। ये मेमोरी आईसी का देखिए, ये 8 नंबर जो पिन है, 8 नंबर पिन पर 5 वोल्ट आना चाहिए। तो दोस्तों, ये 8 नंबर पिन पर जो 5 वोल्ट आता है, ये सेंसर का पिन पर भी 5 वोल्ट आता है। ये वोल्ट मिसिंग होगा तो ये वोल्ट भी मिसिंग हो जाएगा। हो सकता है कि मेमोरी आईसी शॉर्ट है, तो मेमोरी आईसी का जो 8 नंबर पिन ये आप ओपन करके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, मान लो मेमोरी आईसी ओके है, ओपन करने के बाद वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, ये मेमोरी आईसी आपको कुछ भी आईसी का डाटा शीट चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये पीसीबी लेख के आप ट्रेस कर सकते हो। देखिए, जो 8 नंबर पिन है, ये नंबर पिन को अच्छा करके चेक करने का आपको पता चल जाएगा कि देखिए एक आईसी का पिन का कनेक्शन है। तो दोस्तों, ये आईसी का 5 वोल्ट सप्लाई पिन है। कुछ भी रीजन से आईसी शॉर्ट हो जाएगा तो ये 5 वोल्ट सप्लाई शॉर्ट हो जाएगा तो वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मीटर लेके सप्लाई पिन का साथ नेगेटिव के साथ क्वांटिटी टेस्ट करके भी इसका पता कर सकते हो। नहीं तो ये आईसी का ये आईसी पिन को ओपन करके आप चेक कर सकते हो कि इसका अंदर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, उसका बाद ये जो जम्पर आप देखिए, बीच में जो जम्पर है ये आईसी का आरएक्स पिन का साथ कनेक्शन है। तो ये भी एक सप्लाई पिन है, ये सप्लाई पिन को भी ओपन करके आप चेक कर सकते हो। इसी तरह ये जो पूरा लाइन है, ये लाइन का अंदर ये जो जा रहा है, देखिए ये सब लाइन, ये लाइन के अंदर बीच में जो कैपेसिटर दिखा जाता है वो भी शॉर्ट हो सकता है। और बीच में जो रेजिस्टेंस जो जेनर डायोड 5 वोल्ट का जेनर डायोड मिलता है वो भी शॉर्ट हो सकता है, वो भी आपको चेक करके देखना पड़ेगा। ये सब लाइन टेस्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, उसका बाद चलिए आपको और क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, ये मान लो 5 वोल्ट मौजूद है, सेंसर जो इंडिकेटर ये ऑन है, सेंसर पिन पर 5 वोल्ट मिल रहा है, तब भी सेट ऑन नहीं हो रहा है। उसका बाद आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये स्टैंड बाई मोड पर है कि ये स्टैंड बाई से ऑन है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये देखने के लिए जो आसान तरीका है कि देखिए, ये जो लास्ट नंबर पिन 64 नंबर पिन आईसी का, ठीक है दोस्तों, ये 1 नंबर पिन है, ये 32 नंबर पिन है, ये 33 नंबर पिन है, और उसके बाद ये लास्ट नंबर ये 64 नंबर पिन है, ये 64 पिन का आईसी है। ये स्टैंड बाई पिन आप बोल सकते हो, पावर पिन भी बोल सकते हो। जब स्टैंड बाई मोड पर होगा
मान लो स्टैंड बाई पिन स्टैंड बाई मोड पर जब होगा ये पिन पर 2 पॉइंट कुछ समथिंग वोल्टेज यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और स्टैंड बाई से ऑन होने का बाद मतलब स्टैंड बाई से जब ऑन करेगा रिमोट लेके और पैनल कुछ भी बटन पुश करके ऑन करेगा तो ये पिन पर वोल्टेज 0 हो जाता है। दोस्तों ये देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये स्टैंड बाई मोड पर है कि स्टैंड बाई से ऑन है। जब ये पिन पर वोल्टेज 0 देखेगा तो ये इसका EST पूरा ऑन होना चाहिए। तब भी दोस्तों अब देखेगा कि EST ऑन नहीं है तो और क्या देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको और बताना चाहता हूँ कि देखिए ये वोल्ट जब 0 हो जाएगा तो मतलब ये स्टैंड बाई से IC जो स्टैंड बाई रिलीज काट देता है। काटने का बाद ये जो रेगुलेटर है यहाँ पर 2 सेम नंबर ट्रांजिस्टर देखा जाता है, ठीक है। अलग अलग PCB के अंदर अलग अलग नंबर का ट्रांजिस्टर देखा जाता है। इसका ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक क्लियर वीडियो बना के रखा है। ये चाइना PCB के अंदर कुछ भी पोजीशन का जो जितना पार्ट्स है अलग अलग कंपनी का अलग अलग कंपनी पार्ट्स यूज़ किया है। तो ये पोजीशन पर कौन कौन पार्ट्स यूज़ होता है ये टोटल PCB के अंदर सभी पार्ट्स का मैं डिटेल्स वीडियो बना के रखा है। वो वीडियो अब नहीं देखा है तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए, नहीं तो आप कमेंट करके बात है कि आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ये सेक्शन पर जब वोल्टेज आएगा रेगुलेटर सेक्शन पर 2 सेम नंबर का ट्रांजिस्टर, बात कंपनी बहुत अच्छा सा दिमाग लगाया कि इसका बायसिंग सिस्टम को इस तरह से बनाया कि एक ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट निकलेगा और एक ट्रांजिस्टर से 8 वोल्ट निकलेगा। दोस्तों ये 5 वोल्ट और 8 वोल्ट ये IC का अंदर जाता है। तो ये IC का अंदर ये जो 36 नंबर पिन और 47 नंबर पिन ये दोनों पिन पर 5 वोल्ट आता है। जब यहाँ पर 5 वोल्ट आएगा तब यहाँ से Vout सिग्नल आउटपुट होता है। और दोस्तों ये रेगुलेटर IC से जब 8 वोल्ट ये IC के एक पिन पर आता है, ठीक है। ये IC के एक पिन पर आता है। तो ये कौन सा पिन है आपको बता सकता हूँ कि इसी तरह मैं एक बहुत क्लियर वीडियो बना के रखा है। मीटर लेकर आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए मीटर को आपको कॉन्टिन्यूटी मोड पर रखना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूटी मोड पर रखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा 8 वोल्ट पिन है, ठीक है। तो आपको थोड़ा ये वीडियो के अंदर तब भी दिखाना चाहता हूँ कि ये सबसे कन्फ्यूजन बात है कि कौन सा 8 वोल्ट रेगुलेटर है कौन सा 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, ये भी आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। तो मान लो दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर है, इसका कुछ भी एक आउटपुट पॉइंट है, ये साइड भी हो सकता है और ये साइड भी हो सकता है। चलिए मैं आपको एक बार कनेक्शन ये लेके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं टच किया और ये साइड आप इस तरह टच कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर कंटेंट मिल रहा है। तो दोस्तों ये 36 नंबर पिन है। और दोस्तों इस तरह टेस्ट करेगा तो आप देखिए ये देखिए 47 नंबर पिन है। तो दोस्तों ये 5 वोल्ट सप्लाई का पिन है जो यहाँ से सप्लाई जाता है स्टैंड बाई ऑन होने के बाद। उसके बाद चलिए ये जो नीचे वाला ट्रांजिस्टर है यहाँ से 8 वोल्ट निकलता है। तो दोस्तों ये 8 वोल्ट कहाँ पर जाता है, ये जो I के लाइन होता है देखिए ये देखिए I के पिन पर जाता है। मतलब यहाँ से जो RGB सिग्नल तीनों सिग्नल आउटपुट होता है जो IC से आ रहा है इसका अंदर एक पॉइंट है यहाँ पर जाता है और एक पिन नेगेटिव होता है। दोस्तों ये वोल्ट सेम वोल्ट ये IC के एक पिन पर आता है। मान लो आप भूल गया, आपका डाटा शीट नहीं है, टेंशन करने का कुछ भी बात नहीं है। अब इस तरह टेस्ट करने के बाद पता चल जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये 8 वोल्ट सप्लाई पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर जब 8 वोल्ट आता है तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर जब 8 वोल्ट आता है तब उसके बाद यहाँ पर एक H आउट लाइन है। ये H आउट लाइन से एक H आउट सिग्नल निकलता है जो 5 वोल्ट का आसपास होता है, ठीक है। ये H आउट सिग्नल कहाँ पर जाता है, देखिए ये H आउट सिग्नल ये जो लाइन जा रहा है बीच में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस डायरेक्ट जाता है। देखिए ये एक यहाँ पर देखिए ये आउटपुट ट्रांजिस्टर डाइवर्ट ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इसी तरह आप टेस्ट कर सकते हो। तो जब ये आउटपुट डाइवर्ट ट्रांजिस्टर पर ये सिग्नल आएगा तब EST ऑन होगा। ये EST सेक्शन का सभी पार्ट्स ओके होगा तो, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह सेट ऑन होता है। और दोस्तों मान लो इसका सब कुछ वोल्ट ओके है, ठीक है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये जो पिन वोल्टेज नहीं निकल रहा है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि ये पिन को आप ओपन कर दीजिए, पूरा ये फॉयल लाइन से ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद आप स्टैंड बाई ऑन ऑफ करके देखिए कि यहाँ पर वोल्टेज आता है कि नहीं। जब वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा और वोल्टेज ये कनेक्शन करने के बाद वोल्टेज नहीं मिलेगा तो ये लाइन को आप अच्छा करके चेक कीजिए। तो ये लाइन जा रहा है बीच में कि यहाँ पर ट्रांजिस्टर है। दोस्तों ये स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर है। बहुत टाइम ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है। जब ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा तो इसका अंदर प्रॉपर वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, सेट ऑन नहीं होगा। और दोस्तों ये ट्रांजिस्टर जब खराब हो जाएगा तो ये जो 5 वोल्ट 8 वोल्ट रेगुलेटर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर को भी आपको चेक करके देखना पड़ेगा और उसके बाद ये ट्रांजिस्टर को भी आपको चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। मान लो इसका अंदर जो वोल्टेज ये सब कुछ ओके है, ये ऑन ऑफ हो रहा है तब भी सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका और एक जो रीजन है इसका अंदर एक क्रिस्टल दिखा जाता है। देखिए IC का दोनों पिन का साथ ये क्रिस्टल कनेक्शन है, ठीक है। ये जो क्रिस्टल कनेक्शन है इसका अंदर भी आपको वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो IC फॉल्ट हो सकता है और इसका अंदर वोल्टेज मिलेगा तो तब भी सेट ऑन नहीं होगा तो ये क्रिस्टल खुद ख़राब हो सकता है।
तो दोस्तों ये क्रिस्टल को आपको चेंज करके देखना पड़ेगा। और दोस्तों ये क्रिस्टल भी ओके तब भी सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो ये जो मेमोरी है, मेमोरी का SCL और SDA पिन आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मेमोरी सप्लाई जितना होता है उसका थोड़ा सा कम वोल्टेज इसका SCL और SDA सप्लाई होता है। हो सकता है कुछ भी अगर SCL SDA सप्लाई मिसिंग हो गया तब भी सेट ऑन नहीं होगा। इसीलिए ये मेमोरी के SCL SDA पिन को ओपन करके आपको ये मेमोरी का वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा कि वोल्टेज आता है नहीं। मान लो ये मेमोरी IC का पिन पर वोल्टेज ओके देखा जाता है, तब भी ये कनेक्शन करने के बाद, लाइन कनेक्शन करने के बाद वोल्टेज गायब हो जाता है। तो ये लाइन का अंदर आपको अच्छा करके चेक करना पड़ेगा कि कुछ भी PF रेजिस्टेंस शॉर्ट नहीं तो है। हो सकता है कि ये IC भी शॉर्ट हो सकता है, इसी का रीजन से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो इसी का रीजन से भी IC भी फॉल्ट हो सकता है। तो इसीलिए आप ये मेमोरी को चेंज करके भी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, और ये ऑन प्रॉब्लम का ऊपर और एक्स्ट्रा दिमाग देने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह देखेगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन पोजीशन का फॉल्ट है। तब भी आपका कुछ प्रॉब्लम आएगा तब जरूर कमेंट करके बातें, आपको कमेंट का मैं आंसर देने के लिए कोशिश करूँगा। और दोस्तों एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आप सभी लोगों के लिए मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया व्हाट्सअप जैसा, वो ग्रुप पर आप फ्री में ज्वाइन हो सकते हो, सब कुछ बिल्कुल फ्री में। तो इसीलिए मैं बहुत आपका रिक्वेस्ट से ही वो ग्रुप बनाया, और वो ग्रुप पर आप ज्वाइन होने के लिए आपको ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जो लिंक देख के रखा है, लिंक क्लिक करेगा तब वो ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो। और वो ग्रुप पर ज्वाइन होने का पहले आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सब लोगों के लिए मैं इतना कुछ किया, तो आप ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। इतना इसी से और कुछ हेल्प आपका सामने लेके आऊँगा कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स काम करने के लिए कि बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वीडियो फुल वॉच करने के लिए।